नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर का डिस्कशन चल रहा है जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हमारा लास्ट डिस्कशन अभी डिस्कशन चल रहा था क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट वाला। ठीक है, दो फॉर्मेट में है ना, डिस्क्रिप्टिव और क्वेश्चन आंसर के। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट वाला हमने कल डिस्कस किया था, उसमें चर्चित स्थलों के बारे में, और चर्चित स्थलों में हमारा रह गया था थोड़ा सा और बच गया था, पूरा हमने डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि हम इसके भी डेली अब 2 लेक्चर करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें कल हमने लास्ट डिस्कस किया था दिसंबर 2019 में, जब एएसआई की एपिग्राफी शाखा को जो दक्षिण भारत का अब तक का सबसे प्राचीन संस्कृत लेख आंध्र प्रदेश स्थित स्थल चेब्रोलू गांव से मिला था। इस करंट अफेयर्स के बारे में हमने लास्ट डिस्कस किया, तो इसके बारे में आज इसके आगे से आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में किस रेलवे स्टेशन को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा 4 सितारा रेटिंग यानी कि 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला स्टेशन बना है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, और यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है FSSAI के द्वारा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतास दर्रे के नीचे रणनीतिक सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग रखे जाने की घोषणा की। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को किससे जोड़ता है? तो रोहतास जो दर्रा है, या फिर परिवर्तित नाम उसका जो अटल सुरंग है, वह मनाली से लेह को जोड़ता है, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मनाली के साथ लेह लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है रोहतास दर्रा, या फिर जो वर्तमान अटल सुरंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा तूतीकोरन, तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए स्पेस पोर्ट से कंफ्यूज मत कीजिए। जो मिसाइलों को या फिर रॉकेट्स को लॉन्च करने के जो पोर्ट होते हैं या फिर जो क्षेत्र होते हैं उनको स्पेस पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, पहला स्पेस पोर्ट कहाँ है? तो यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिसंबर 2019 में भारतीय आर्थिक संघ के 102वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारतीय आर्थिक संघ के 102वें सम्मेलन का आयोजन रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया था दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट, भारत में ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत में ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? नहीं। ठीक है, सरकार इसको स्थापित नहीं कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं। दिसंबर 2019 में फ्रांसीसी बलों ने किस देश में जिहादियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की? तो फ्रांसीसी बलों द्वारा जो है माली में जिहादियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट बात करते हैं। 19 दिसंबर 2019 को भारत और अमेरिका के मध्य दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी? तो भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता आयोजित हुई थी मंत्री स्तरीय वाशिंगटन DC में। ठीक है, पहली नई दिल्ली में हुई थी और दूसरी अमेरिका के वाशिंगटन में। नेक्स्ट, 20 दिसंबर 2019 को क्षेत्रीय गुणवत्ता कॉन्क्लेव यानी कि RQC रीजनल क्वालिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, के 11वें संस्करण का यानी कि RQC के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो RQC के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया था 20 दिसंबर 2019 को ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं। 12 दिसंबर 2019 को किस देश ने विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज सुइसो फ्रंटियर लॉन्च किया था? तो सुइसो फ्रंटियर जो कि एक लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज है, इसको जो है 12 दिसंबर 2019 को जापान द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिसंबर 2019 में बोगनविले किस देश से अलग होकर के, नाम याद रखिएगा, बोगनविले किस देश से अलग होकर के एक नया देश बनने वाला है जिसके लिए हाल ही में जनमत संग्रह कराया गया? तो देखिए, बोगनविले जो है यह पापुआ न्यू गिनी से अलग होने वाला है। ठीक है, जनमत संग्रह हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर बोगनविले के लोगों ने पापुआ न्यू गिनी से अलग होने की बात के पक्ष में अधिक वोट दिया था। ठीक है, देखिए पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन देखिए सबसे पहले कहाँ पर है, उसके बाद बोगनविले चलते हैं। तो देखिए, पापुआ न्यू गिनी जाने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जब आप उत्तर पूर्व में जाएंगे, ठीक है, उत्तर पूर्व इस दिशा में पड़ता है। ठीक है, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तो इधर होगा ना, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पड़ेगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के और थोड़ा सा आप इधर चलिए, किधर,
पापुआ न्यू गिनी के और ईस्ट में चलिए यानी कि पूर्व में चलिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा बीच में सोलेमन सी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी और सोलेमन सी, पापुआ न्यू गिनी से सोलेमन सी को पार करते हुए आप पहुँच सकते हैं बोगेनविले द्वीप पर, ठीक है। बोगेनविले द्वीप के और दक्षिण में एक सोलोमन आइसलैंड भी है, यहाँ के बारे में भी बात की जाती है अक्सर प्रश्नों पर, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी से और थोड़ा सा पूर्व की तरफ आप जाएंगे सोलेमन सी को पार करते हुए तो यहाँ आपको मिल जाएगा बोगनविले, ठीक है, जो कि अब एक अलग से देश बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप अपने पास रख के बैठा करिए जब भी करंट अफेयर्स को आप पढ़िए, ठीक। चूँकि एटलस ही आपके पास होना है चाहिए, ठीक है, अनिवार्य रूप से, चूँकि नहीं अनिवार्य रूप से आपके पास एटलस होना ही चाहिए जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ें। और जो भी लोकेशन है उसे तत्काल देख लें, लोकेशन संबंधित प्रश्नों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में विश्व यात्रा पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2019 वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2019 में किस स्थल को 7वीं बार विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया? तो 7वीं बार विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात को। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 दिसंबर 2019 को मानव पुस्तकालय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो मानव पुस्तकालय कार्यक्रम का आयोजन 8 दिसंबर 2019 को मैसूर, कर्नाटक में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 8 दिसंबर 2019 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में ओडिशा में एक स्मारक की आधारशिला रखी। यह प्रस्तावित स्मारक कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ओडिशा का जो है स्मारक निर्मित किया जा रहा है, यह किया जा रहा है खुर्दा जिले में स्थित बरूनी की पहाड़ियों पर, ठीक है। देखिए 2019 में पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस विद्रोह की शुरुआत 8 दिसंबर 2019 को की गई थी। तो थोड़ा पाइका विद्रोह के बारे में जानते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मध्य प्रदेश में, यहाँ में नहीं ने होना चाहिए था, ने मध्य प्रदेश में किस गांव में 51 एकड़ से अधिक भूमि पर निर्मित अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो अवंती मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में है, जिसका उद्घाटन 5 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के द्वारा किया गया। यह मध्य प्रदेश के ग्राम बिजाना, जो कि देवास के निकट है, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अवंती मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए, ऐसे आपसे नहीं आएगा प्रश्न। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में किस राज्य में 15 प्रमुख जिलों में मानव वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लिए 15 एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड की स्थापना की गई? तो 15 एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड क्या है? तो यह जानते चलिए, यह मानव वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लिए असम के 15 जिलों में स्थापित की गई एक इकाई है, ठीक है, ताकि मनुष्य और पशुओं में टकराव को कम किया जा सके। नेक्स्ट, भारत में पहले गंगा एकीकृत एक्वा लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारत के पहले गंगा एकीकृत एक्वा लैब की स्थापना की जा रही है देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 के प्रथम सप्ताह में टाइफून टिसोए या फिर कमूरी, ठीक है, टिसोए या कमूरी जो कि एक टाइफून है, इससे सर्वाधिक प्रभावित कौन सा देश रहा? तो यह टाइफून आया था फिलीपींस में। नेक्स्ट बात करते हैं, G20 की अध्यक्षता करने वाला अरब राष्ट्रों का पहला देश कौन है? तो G20 की अध्यक्षता करने वाला अरब राष्ट्रों में पहला देश है सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 29 नवंबर 2019 को पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा के पास तटीय सुरक्षा बढ़ाने हेतु भारतीय नौसेना ने कहाँ 6वीं डोर्नियर विमान स्क्वाड्रन तैनात की? तो पोरबंदर, गुजरात में 6वीं डोर्नियर विमानों की स्क्वाड्रन को तैनात किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 28 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने प्रदूषण से निपटने के लिए भारत में कहाँ एक्सेलेरेटर लैब की शुरुआत की? तो UNDP का एक्सेलेरेटर लैब जो कि प्रदूषण से निपटने के लिए है, यह भारत की नई दिल्ली में स्थापित किया गया 28 नवंबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 से 24 नवंबर 2019 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद का आयोजन 22 से 24 नवंबर 2019 के मध्य जो है नागसेन वन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 जनवरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2020 से सन स्क्रीन के उपयोग पर अपने देश में प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो पलाऊ, जो कि एक प्रशांत महासागरीय देश है, इसके द्वारा जो है अपने देश में सन स्क्रीन के उपयोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पलाऊ की लोकेशन देखनी तो फिर से आपको जाना होगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के आप थोड़ा सा उत्तर में चलेंगे, थोड़ा सा नहीं सुदूर उत्तर में चलेंगे तो यहाँ आपको जो पापुआ न्यू गिनी मिलेगा, तो पापुआ न्यू गिनी के भी उत्तर में चले जाइएगा, यहीं आपको पलाऊ मिल जाएगा, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी बीच में पड़ेगा, पापुआ न्यू गिनी से और पूर्व में जाएंगे तो आपको बोगनविले देश मिल जाएगा। बोगनविले देश में जो कि अब नया देश बनने वाला है,
बोगनविले के दक्षिण में आपको सोलोमन आइसलैंड मिल जाएगा, पापुआ न्यू गिनी और बोगनविले के बीच में सोलोमन सी मिल जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ी थोड़ी मैपिंग मुझे भी आती, मैं भी करवा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिसंबर 2019 में भारत में भारतीय औषधि कोष यानी कि द इंडियन फार्माकोपिया आईपी को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बना अफगानिस्तान। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट, पुर्तगाल के सहयोग से भारत में पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना भारत में पुर्तगाल के सहयोग से की जा रही है। कहाँ की जा रही है? तो लोथल, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 17 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया? तो विंटर ग्रेड डीजल बिक्री का उद्घाटन किया जाएगा भारत के लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, जिसका उद्घाटन 17 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। इस डीजल को बेचा जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। चलिए भैया नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 16 नवंबर 2019 की बात करते हैं। तो 16 नवंबर 2019 को भारतीय निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की स्मृति में चुनावी अध्ययन के लिए अंतर विषयी दृष्टिकोण पर एक विजिटिंग चेयर की स्थापना करने का निर्णय किया। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भैया देखिए, चुनावी अध्ययन के लिए अंतर विषयी दृष्टिकोण पर एक विजिटिंग चेयर की स्थापना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेष की स्मृति में IIIDEM यानी कि सेंटर फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, सिंपल, आप नई दिल्ली याद रखिए, यह नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित टाइफाइड के नए टीके टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यानी कि TCV वैक्सीन की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो TCV वैक्सीन की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बना पाकिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं। नवंबर 2019 में कहाँ की उत्पादित हरी चाय और सफ़ेद चाय को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI उत्पाद टैग प्रदान किया गया? तो हरी चाय और सफ़ेद चाय दार्जिलिंग की हरी चाय और सफ़ेद चाय को GI टैग दिया गया नवंबर 2019 में। नेक्स्ट बात करते हैं वन्यजीव SOS। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो वन्यजीव SOS द्वारा विकसित भारत का पहला हाथी स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला हाथी स्मारक स्थापित किया जाएगा मथुरा, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित उग्रवादी संगठन हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर प्रतिबंध लगाया? तो हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल का संगठन जो कि एक उग्रवादी संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह मेघालय का एक संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नवंबर 2019 में प्रतिभाओं की खोज करने और उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करने हेतु किस राज्य में ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट कार्यक्रम का शुरुआत किया गया? तो देखिए, ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट का कार्यक्रम की शुरुआत की गई असम में, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रतिभाओं की खोज करना और उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करना। नेक्स्ट बात करते हैं। 11 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किन 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? तो डेट भी याद रखना, चारों राज्यों के नाम भी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा 11 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में आए बुलबुल चक्रवात से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित रहा? तो बुलबुल चक्रवात आया कब था? नवंबर 2019 में। कहाँ आया था और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था हमारा उड़ीसा का। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है, रायपुर में। ठीक है, रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ के जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन विश्व स्मारक कोष ने भारत के किन ऐतिहासिक स्थलों को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया? तो WMF द्वारा भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में स्थित ऐतिहासिक जल बावड़ियों को, ठीक है, ऐतिहासिक जल प्रणाली या फिर बावड़ियों या फिर जो कुआं बोलते हैं हम उनको, ठीक है, उनको सुरक्षित रखने का या फिर उनको अपनी निगरानी में शामिल किया है। ठीक है, WMF के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, WMF एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं।
नवंबर, देखिए प्रश्नों से ही चीज़ें अपने आप पता चल जाती हैं, कुछ इधर उधर नहीं रहता है, तो थोड़ा थोड़ा बस ध्यान देते चलिए। नहीं पेपर में WMF आ गया या फिर वर्ड या फिर विश्व स्मारक कोष आ गया तो आपको पता ही नहीं, अरे हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक। तो इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलिए, पढ़ा आपने सब होता है। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस झील और उसके आसपास के क्षेत्र के पर्यावरण को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो है नवंबर 2019 में डल झील के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2020 में एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं परिषद की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2020 के एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं परिषद की बैठक का आयोजन भारत में पहली बार किया जाना प्रस्तावित हुआ है। देखिए होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन में शामिल किया? तो देखिए यूनेस्को के यूसीसीएन में शामिल होने वाले भारत के 2 शहर हैं, जो मुंबई फिल्मों के लिए सृजनात्मक शहर के रूप में इसकी श्रेणी में इसको शामिल किया गया, वहीं हैदराबाद को पाक कला के रचनात्मकता शहर के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। इनको 31 अक्टूबर 2019 में शामिल किया गया है यूनेस्को के अपने यूनेस्को के यूसीसीएन कार्यक्रम में, ठीक है। यू के बाद तो एन आता ही आता है। चलिए, 3 नवंबर 2019 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नाइक ने कहाँ राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो भैया देखिए यह याद कर लीजिए, यह डेट याद कर लीजिए, ठीक। 3 नवंबर 2019 को राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन एर्रागड्डा हैदराबाद में किया गया श्रीपद येसो नाइक जी के द्वारा, ठीक है। यह आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया? तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो है अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध हो गई 2 नवंबर 2019 से, ठीक है। और इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो कि डॉक्टर नहीं केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। 30 अक्टूबर 2019 को एयर कार्बन पीटीई ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज की शुरुआत की। एयर कार्बन पीटीई किस देश में स्थित है? तो एयर कार्बन पीटीई जो है यह सिंगापुर में स्थित है। इसके द्वारा विश्व के पहले कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज की शुरुआत की गई 30 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट बात करते हैं। अक्टूबर 2019 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस बनाया? तो देखिए इंडियन ब्रेन एटलस को बनाया गया IIIT हैदराबाद के द्वारा, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा जो है इसका विकास किया गया इंडियन ब्रेन एटलस का अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ब्रांच 6 बंगलुरु द्वारा कहाँ की गई खुदाई में प्राग ऐतिहासिक कालीन व्यापार केंद्र होने के साथ मिले? तो जो एएसआई की बंगलुरु शाखा थी उसके द्वारा जो है आंध्र प्रदेश के गोट्टीप्रोलु क्षेत्र में खुदाई की गई और वहाँ से यह प्रमाण मिला कि यह जो क्षेत्र था यह प्रागैतिहासिक कालीन व्यापार केंद्र था। गोट्टीप्रोलु जो है वह स्वर्णमुखी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश की स्वर्णमुखी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और खुदाई में मिले गोट्टीप्रोलु के प्रागैतिहासिक कालीन व्यापार होने के अलावा एक मूर्ति भी मिली जो कि पल्लव कालीन थी। यह मूर्ति थी भगवान विष्णु की, ठीक है। यह सभी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2019 को गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना? तो गुजरात राज्य का पहला केरोसिन मुक्त जिला है गांधीनगर। नेक्स्ट बात करते हैं। 26 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में दीपों के नाम याद रखे? भैया पूछ लेता है सीधे सीधे कितने दीप जलाए गए थे? तो 4,04,026 दीप जलाए गए थे, जिन्हें जला करके नया विश्व रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया था अयोध्या में, ठीक है, 26 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट, 22 से 23 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत बांग्लादेश के हितधारकों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो 22 से 23 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत और बांग्लादेश के हितधारकों की पहली बैठक आयोजित हुई थी गुवाहाटी, आसाम में। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल हब कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल हब की स्थापना की गई जीगी-घोपा, असम में, ठीक है, जीगी-घोपा, असम। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में छात्रों की सबसे अधिक संख्या 55,547 छात्र पढ़ रहे हैं एक स्कूल में। बताइए उत्तर प्रदेश में वह स्कूल है, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। तो उस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
24 अक्टूबर 2019 को चेनानी नासरी सुरंग का नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने की घोषणा की गई, तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल करके अब कर दिया जाएगा 24 अक्टूबर 2019 से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग जो है वह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। यह जो है NH-44 पर स्थित है। ठीक है, पहले NH-44 का ही नाम था NH-14। ठीक, NH-44 भी लिख दूँ, देखिए NH-44 पर ही चेनानी नासरी सुरंग है। NH-44 सुरंग का पहले नाम था NH-14, जिसे बदल करके NH-44 कर दिया गया। ठीक है, और उसी क्रम में यह भी बदल दिया गया, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया 24 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में निर्मित कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु किस नदी पर निर्मित है, तो देखिए जो कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु है वह जो है पूर्वी लद्दाख के श्योक नदी पर स्थित है और इसका उद्घाटन किया गया 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, 16 अक्टूबर 2019 को UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने विश्व की पहली स्नातक स्तरीय अनुसंधान आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर रहे हैं सीधे सीधे। विश्वविद्यालय का नाम है मोहम्मद बिन जायद बिन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की, तो देखिए सीधे सीधे ये जानिए कि मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना होगी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के मस्दर सिटी में। ठीक है, इसकी घोषणा 16 अक्टूबर 2019 को UAE द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 13 से 17 अक्टूबर 2019 के मध्य अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 141वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो IPU की 141 बैठक आयोजित हुई बेलग्रेड सर्बिया में। ठीक है, सर्बिया की लोकेशन अगर आपको जाननी हो तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, मेडिटेरियन सी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, मेडिटेरियन सी को देखने के बाद यहाँ पर आपको ग्रीस दिखेगा। ग्रीस से जब आप थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ग्रीस के थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया के थोड़ा सा और उत्तर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कोसोवो, और कोसोवो के उत्तर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बेलग्रेड सर्बिया। बेलग्रेड सर्बिया नहीं, सर्बिया मिल जाएगा। सर्बिया के अंदर आपको बेलग्रेड शहर अवश्य रूप से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 17 अक्टूबर 2019 को भारतीय सहायता से निर्मित जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीलंका का परिचालन शुरू हुआ। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयरलाइंस एयर ने कहां से इस हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान शुरू की, तो चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई से पहली उड़ान शुरू की गई एलायंस एयर द्वारा जाफना एयरपोर्ट के लिए, जो कि श्रीलंका में है, और इसका निर्माण जो है भारत के सहयोग से किया गया था श्रीलंका में। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया। कहाँ पर, तो यह किया गया नोएडा में। ठीक है, नोएडा में 1 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा जो है प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण या फिर उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपये के चांदी निर्मित 150 रुपये का चांदी निर्मित स्मारक सिक्का और डाक टिकट कहाँ से जारी किया, तो यह 150 रुपये का चांदी निर्मित स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2019 को आज़ाद हिंद सरकार की इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 2019 को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो लाल किला दिल्ली में यह समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए आज़ाद हिंद फौज की गठन हुए 76 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, 21 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट अक्टूबर 2019 में पंजाब में कपूरथला तथा तरन तारण को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 703 AA का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा गया है, तो यह नाम रखा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 703 AA का परिवर्तित करके गुरु नानक देव। ठीक, देखिए थोड़ा सा कपूरथला तो जानते ही आप लोग, तरन तारण को जान लीजिए। तो तरन तारण शहर की स्थापना की गई थी सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के द्वारा। ठीक है, अर्जुन देव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर कहां आयोजित स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। तो 2 अक्टूबर 2019 को जब मोदी जी अहमदाबाद गुजरात में थे, साबरमती आश्रम में थे, उनके द्वारा 150 रुपये का चांदी का सिक्का निर्मित किया गया था, एक डाक टिकट जारी किया गया था गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर। तो 2 अक्टूबर को ये कहीं और भाग के तो जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे ना। तो अहमदाबाद गुजरात से ही पूरे देश को ODF मुक्त घोषित किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
सितंबर 2019 में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर जिसका उद्घाटन सितंबर 2019 में किया गया लोटस टावर है। यह कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में कौन सा रेलवे स्टेशन मुफ्त वाईफाई युक्त 5000वां रेलवे स्टेशन बना? तो देखिए, मुफ्त वाईफाई युक्त 5000वां रेलवे स्टेशन बना मिदनापुर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, 27 से 29 सितंबर 2019 के मध्य 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच यानी कि WHEF 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच का आयोजन 27 से 29 सितंबर 2019 के मध्य मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में उट्रेच विश्वविद्यालय नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए 8वें महाद्वीप का नाम क्या है? तो 8वें महाद्वीप का नाम है ग्रेटर एड्रिया। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा और आप इधर आएंगे, कहाँ बताइए? दक्षिण पूर्व में, तो वहाँ पर यह द्वीप बताया जा रहा है इनके द्वारा है। नेक्स्ट, 27 सितंबर 2019 को किस खाड़ी देश ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में पहली बार पर्यटकों को ऑनलाइन पर्यटन टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की घोषणा की? तो सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, खाड़ी देश सऊदी अरब के द्वारा अब पर्यटकों को जो है ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 27 सितंबर 2019 को। अब घोषणा करके भी क्या करेंगे, और तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, ऊँटों के लिए विश्व का पहला अस्पताल किस शहर में है? ऊँटों के लिए विश्व का पहला अस्पताल है दुबई में। नेक्स्ट, 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गांधी सोलर पार्क क्षमता 50 किलोवाट और गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया? तो देखिए, गांधी शांति उद्यान और गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, गांधी सोलर पार्क की कुल क्षमता है 50 किलोवाट की। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट, 30 सितंबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बना? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य यानी कि मेलबर्न में जो है भारतीय स्टेट बैंक अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक बना है, भारतीय बैंक। नेक्स्ट, 17 सितंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह को भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध की एक प्राचीन कांस्य प्रतिमा सौंपी। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यह प्रतिमा 22 अगस्त 1961 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस संग्रहालय से चुराई गई? तो इसे नालंदा संग्रहालय से चुरा लिया गया था, जिसे बाद में बरामद किया गया और इसे स्मृति ईरानी द्वारा जो है पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह को सौंप दिया गया और उनके द्वारा यह फिर से नालंदा संग्रहालय में रखने की बात कही गई है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जान लीजिए कि स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में की जाएगी, महाराष्ट्र के सेवाग्राम में। ठीक है, जो कि वर्धा जिले में है। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? तो तेलंगाना सरकार ने द्वारा जो है वर्ष 2019 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया गया है। एक बच गया ना भाई। 16 सितंबर 2019 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन किया? तो IISc बेंगलुरु में 16 सितंबर 2019 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। 14 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जल संरक्षण के संदेश को प्रसारित करने हेतु एक जलदूत नामक बस को हरी झंडी दी है। तो जलदूत नामक बस जो है वह पुणे महाराष्ट्र से रवाना की गई है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा 14 सितंबर को। ठीक है, जल संरक्षण का संदेश देने के लिए। नेक्स्ट, 14 सितंबर 2019 को पोलैंड के उप विदेश मंत्री मार्सिन प्रिजिडेक जी ने कहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आकर बसे पुलिस शरणार्थियों के परिवारों की याद में निर्मित स्मारक स्तंभ का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के वलविडे में जो है इस प्रतिमा का या फिर इस स्मारक का अनावरण किया गया पोलैंड के उप विदेश मंत्री मार्सिन प्रिजिडेक जी के द्वारा। और किस उपलक्ष्य में किया गया? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में पुलिस शरणार्थी भारत में आकर के शरण लिए थे, तो उनकी याद में, उन परिवारों की याद में। नेक्स्ट बात करते हैं। सितंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत गायों को गोद लेने सेड प्रावधानों के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है गायों को गोद लेने और सेड के प्रावधानों के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है प्रोजेक्ट गौशाला के तहत सितंबर 2019 में। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी कि IWTC की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो IWTC की स्थापना की जाएगी कोझीकोड केरल में।
नेक्स्ट बताइए, 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित पहले अत्याधुनिक मेट्रो कोच का उद्घाटन कहाँ किया? तो मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित पहले अत्याधुनिक मेट्रो कोच का उद्घाटन किया गया बगोडी मेट्रो स्टेशन, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, सितंबर 2019 में कर्नाटक सरकार द्वारा हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम सितंबर 2019 से कर्नाटक सरकार द्वारा बदल करके कल्याण कर्नाटक कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तेलंगाना के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए, तेलंगाना का पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है लक्कमपल्ली गांव, निजामाबाद जिले में। ठीक है, 6 सितंबर 2019 को इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा किया गया। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2019 में केवीआईसी यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बेकार पड़े बर्तनों के पुनः उपयोग हेतु टेराकोटा ग्राइंडर कहाँ लॉन्च किया? तो टेराकोटा ग्राइंडर को लॉन्च किया गया सेवापुरी, वाराणसी में केवीआईसी के द्वारा, और इसके माध्यम से बेकार पड़े पुराने बर्तनों का पुनः उपयोग हेतु परिवर्तन किया जाएगा या पुनः उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट, 28 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की किस सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग, 6.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अभी याद कर लीजिए, का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो भारत की सबसे लंबी विद्युत रेलकृत सुरंग जिसकी ऊंचाई लंबाई 6.7 किलोमीटर है, इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। यह सुरंग चेरापल्ली से रायपुर के बीच में है। इसका उद्घाटन किया गया 28 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2019 में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहां पर गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की? तो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अगस्त 2019 में किस देश ने विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र अकादमिक लोमोनोसोव को लॉन्च किया? तो अकादमिक लोमोनोसोव एक विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2019 में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों के लिए 24 घंटे का एक टीवी चैनल लॉन्च किया? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है स्कूली छात्रों के लिए एक 24 घंटे का टेलीविज़न चैनल शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2019 में मध्य प्रदेश का कौन सा गांव डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला राज्य का पहला गांव बना? तो मध्य प्रदेश का जो है बंजारी गांव, कटनी जिला में स्थित बंजारी गांव जो है वह देश के पहले डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला राज्य का पहला गांव बना है। नेक्स्ट, अगस्त 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी रैंकिंग में मुफ्त दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो एनएचएम द्वारा जारी यानी नेशनल हेल्थ मिशन या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी रैंकिंग में जो है मुफ्त दवा योजना के क्रियान्वयन में सबसे शीर्ष स्थान पर है राजस्थान। नेक्स्ट, 21 अगस्त 2019 को अमेरिका की ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन ने विश्व में अपने सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो अमेजन द्वारा अपने विश्व के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया गया हैदराबाद, भारत में 21 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट, 6 सितंबर 2019 को किस स्थान को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ ऐतिहासिक स्थल के रूप में चुना गया? तो भारत का सबसे स्वच्छ ऐतिहासिक स्थल है माता वैष्णो देवी का मंदिर, जम्मू कश्मीर। प्रणाम करते हुए चलिए। नेक्स्ट, अगस्त 2019 में किस देश द्वारा 21 वर्ष से अधिक उम्र की औरतों को बिना पुरुष अभिभावक के अनुमति के विदेश यात्राओं हेतु वीज़ा प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की गई? तो सऊदी अरब द्वारा जो है अब ऐसी अनुमति प्रदान की गई कि जो 21 अगस्त 2019 में ऐसी अनुमति प्रदान की गई कि जो महिलाएं 21 वर्ष से अधिक उम्र की हैं वे बिना किसी पुरुष अभिभावक के भी विदेश में जा सकती हैं। अनुमति क्या, वीज़ा भी नहीं दिया जाता था, तो वीज़ा देना शुरू किया गया। नेक्स्ट, 13 अगस्त 2019 को 16वीं शताब्दी के संत, ठीक है ध्यान रखिए यह 16वीं शताब्दी के संत की बात हो रही है, संत और समाज सुधारक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन को समर्पित विश्व का पहला संग्रहालय श्री चैतन्य महाप्रभु संग्रहालय कोलकाता में खोला गया। इस संग्रहालय का डिजाइन किसने किया? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु संग्रहालय को डिजाइन किया गया और इसकी स्थापना की गई कोलकाता में। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी वह 16वीं सदी के जो है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद में बिरला विज्ञान केंद्र द्वारा किसके सहयोग से की गई? तो हैदराबाद में पहले निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई बिरला विज्ञान केंद्र द्वारा इसरो के सहयोग से। नेक्स्ट बात करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में किसके सहयोग से विश्व स्तरीय भारतीय कौशल संस्थान यानी कि IIS की स्थापना की गई? तो टाटा एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के माध्यम से महाराष्ट्र में जो है विश्व स्तरीय भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट,
भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना कोलकाता में किस नदी पर शुरू की जाएगी? तो कोलकाता में हुगली नदी में पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, देश के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात राज्य में देश का पहला केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2019 को 7वीं आर्थिक गणना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो 7वीं आर्थिक गणना की शुरुआत त्रिपुरा राज्य में 29 जुलाई 2019 से प्रारंभ हुई। चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए, धन्यवाद।